नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सिलक्यारा सुरंग के मलबे में फंसी ऑगर मशीन को काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है। 41 श्रमिकों को बचाने के लिए रविवार की सुबह प्लाज्मा कटर की सहायता से काम शुरू कर दिया गया। प्लाज्मा कटर मशीन को रविवार के तड़के सिलक्यारा लाया गया। इस नई मशीन के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही ऑगर मशीन को हटाने की प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हैदराबाद से जो प्लाज्मा मशीन लाई गई है उसने काम करना शुरू कर दिया है। कटाई तेजी से चल रही है। अब कुल 14 मीटर की दूरी शेष बची है, जो अगले कुछ घंटों में पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेजी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे टनकपुर के छीनी गोट निवासी के घर जाकर उनके परिजनों से मिले। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को जल्द सुरक्षित निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिक सकुशल हैं। सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मौके पर तेजी से कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक मजदूर की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। श्रमिकों को खाद्य सामग्री भी नियमित पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को जल्द बाहर निकाले जाने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने बिहार और बंगाल के मजदूरों के टनल में फंसे होने के बावजूद दोनों ही सरकारों द्वारा अपने मजदूरों की सुध न लिए जाने पर सवाल उठाए। कैबिनेट मंत्री ने इस सवाल पर कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार मजदूरों को अभी तक क्यों नहीं निकाल पाई। प्रभारी मंत्री रोज एक नई बात इजाद करके लाते हैं और इस प्रदेश की जनता क्यों मजबूर हो ऐसे प्रभारी मंत्री की बात सुनने के लिए जो 10 दिन तक अपनी रजाई से बाहर ही ना निकला हो। आज 10 दिनों के बाद जब वो वहां सुध लेने पहुंचे हैं तो अब उन्हें बिहार के और दूसरे राज्यों की सरकारों की पड़ी हुई है। ऐसे में श्रमिक उत्तराखंड ने बुलाए, उत्तराखंड के प्रोजेक्ट चल रहा था और कंपनी ने बाहर से मजदूरों को आयात किया। यहाँ के स्थानीय लोगों को क्यों नहीं काम दिया गया, ये भी अपने आप में सवाल है। और कौन सी सरकारें किसकी सुध ले रही हैं वो प्रभारी मंत्री ना बताएं, ये बताएं कि उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है और कितने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तमाशा बना दिया आपने पूरे देश और विदेश के सामने उत्तराखंड का। टनल से 41 मजदूरों को आप 15-16 दिन के बाद भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपने गिरेबान में झांकें, दूसरी सरकारों को चेतावनी देना बंद करें। देखिए, मैं लगातार वहाँ पहले संपर्क में था, फिर मेरा वहाँ जाना हुआ। 3 दिन से मैं वहाँ कैंप किए हुए था। माननीय मुख्यमंत्री कैंप किए हुए थे, हमारे जनरल वीके सिंह भी वहाँ कैंप किए हुए थे। और जिस प्रकार से रोज एक उम्मीद जग रही थी कि आज शायद हमारे सभी वो 41 श्रमिक बाहर आ जाएंगे, लेकिन जो भी अड़चनें, दिक्कतें, परेशानियाँ, बाधाएं आ रही हैं वो हमारे लिए एक चुनौती का सबब बना है। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो विशेषज्ञ लोग हैं, हमारी जो टीमें वहाँ लगी हैं, हमारा चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, बीआरओ हो या फिर हमारे अनेकों विशेषज्ञ लोग हैं, देश की सभी एजेंसी आज इसमें काम कर रही है। हमारे ऑस्ट्रेलिया के जो टनल एक्सपर्ट हैं, जो विश्व की उस टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो लगातार वहाँ पे है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को टनकपुर नगर में बनने वाले रोडवेज बस टर्मिनल, डिपो वर्कशॉप बिल्डिंग, रीजनल वर्कशॉप बिल्डिंग और टायर शॉप के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। इसकी जानकारी देते हुए सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें आधुनिक सुसज्जित बस अड्डे के निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी, तभी बाहर से आने वाले पर्यटकों को यात्रा करने में आसानी होगी। 2025 तक इस कार्य को पूरा कर लोकार्पण भी किया जाए और इससे लोगों को अनेक सुविधाएं मिलने लगेगी, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत को आदर्श जिला बनाने की ओर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जो भी कठोर निर्णय लेने होंगे, इस अवसर पर
सभा अजय टमटा, बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी और आम जनता मौजूद रहे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 26/11 मुंबई हमले के शहीदों को नमन किया है। पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकवादी हमले को आज 15 साल हो गए हैं। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज का दिन उन बलिदानियों को याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हाथों में है और किसी भी परिस्थिति से निपटने को हम हमेशा तैयार हैं। देखिए 26/11 का जो बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था, आज उसकी वर्षगांठ है। निश्चित रूप से मैं उन जाबाज अपने लोगों को बहुत अभिनंदन कर रहा हूं, उनको नमन कर रहा हूं और हमारा देश हमेशा ऐसे मौके पे एकजुट होकर मुकाबला करता है। आज उनको याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है। मैं उनको नमन कर रहा हूं और ये बात कह सकता हूं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे भी बढ़ रहा है और आतंकी घटनाओं पर जिस प्रकार से नियंत्रण किया है, मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं है कि अब हमारा देश सबल हाथों में है, एक सशक्त हाथों में है और आने वाली किसी भी चुनौती को सामना करने को तैयार है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है विकासनगर से। दून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 24 घंटे में 4 हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। डूमेट गोलीकांड में हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। 2 आरोपी रायपुर और 2 बड़वाला क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए हैं। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, लूटी हुई स्कूटी भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 आरोपी रायपुर और 2 बड़वाला क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए हैं। वारदात में इस्तेमाल सामान है वही बरामद किया गया है। दून पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। 24 घंटे में 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डूमेट गोलीकांड में गिरफ्तारी इन आरोपियों की हुई है। 2 आरोपी रायपुर और 2 बाड़वाला क्षेत्र से गिरफ्तार हुए हैं। पिस्टल और लूटी हुई स्कूटी भी यहां पर बरामद पुलिस ने की है। विकासनगर से बड़ी खबर। दून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 24 घंटे में 4 हत्या आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। डूमेट गोलीकांड के ये आरोपी थे, चारों जिन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 रायपुर और 2 बाड़वाला क्षेत्र से गिरफ्तार हुए हैं। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, लूटी हुई स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 हत्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और इनके पास से पिस्टल और लूटी हुई स्कूटी जो बरामद की गई है वो भी आपके सामने है। 24 घंटे में ये चारों हत्या आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए अभी तक देश और विदेश में 20 लाख करोड़ का करार हो चुका है। हरिद्वार और देहरादून के उद्यमियों से 37,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए। धामी ने कहा कि राज्य की जीएसटी बढ़े, उसको लेकर काम शुरू कर दिया गया है। राज्य के लाभकारी उद्योगों को करार में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से काम आगे बढ़ रहा है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भाटिया ने कहा कि अच्छी बात है कि अब तक 20 लाख करोड़ के करार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुए। वहीं हरिद्वार और देहरादून के लिए 304 कंपनियों से हुए 37,000 करोड़ के एमओयू भी किसी मील के पत्थर से कम नहीं। मधु भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश से रोजगार के अवसर भी बढ़े। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार तैयारी में लगे हैं और इसके सफल संपादन के लिए उद्योगपतियों का सहयोग और समर्थन भी मिल रहा है।
की है, उसको लेकर अभी जो है 37,000 करोड़ से भी अधिक के MOU साइन हो चुके हैं। ये हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के जो उद्यमियों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक जो निवेश हो रहा है, आने वाले समय में बहुत ही चहुमुखी विकास यहाँ का होगा। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा सुरंग के पास ही डटे हुए हैं। मधु भट्ट ने कहा कि सरकार युद्ध स्तर पर सिलक्यारा में कार्य कर रही है और कुछ देर बाद सूचना भी मिल जाएगी कि जो श्रमिक वहां फंसे हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है। उनके पास खाना और ऑक्सीजन भी समय पर पहुंचाई जा रही है और उनके परिवार वालों के लिए निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था सरकार ने की है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दिक्कत सिर्फ कांग्रेस को है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। केवल हर मामले में कांग्रेस राजनीति का चश्मा लगाकर सब कुछ देखती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस समय इस पूरा उत्तराखंड के प्रत्येक जो उनके पास पूरे परिवार की, हर किसी की उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री जो होता है संरक्षक होता है, परिवार का मुखिया होता है। उस मुखिया के नाते वो अपनी पूरी जो है पूरी भूमिका को बहुत ही एक, मैं कहूँगी बहुत जो एक परिवार का मुखिया होता है उस तरीके से उस भूमिका को निभा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पल पल की अपडेट ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस को ही इस बात से दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना तो इनके कहीं कोई शीर्ष नेता दिखाई देता है, न कहीं कोई इस विषय पर चर्चा कर रहा है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सिलक्यारा टनल को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ तो कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और नेता तमाम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस इस मामले पर राजनीति कर रही है, जो सही बात नहीं है। जबकि सिलक्यारा टनल में जो जिंदगियां फंसी हैं उनको बचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद सिलक्यारा टनल के पास ही है और पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को राजनीति से बचना चाहिए। देहरादून में जाम से निजात के लिए देहरादून में कवायद तेज की गई है। बता दें कि रूट में बदलाव किए जा रहे हैं। इसके लिए आरटीओ देहरादून ने मुख्य शहर यानी घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रम टेम्पो वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। एसपी को पत्र लिखकर घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रम का संचालन बंद करने की जरूरत बताई गई है। बेसिकली हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि शहर के जो बीचों बीच घंटाघर परेड ग्राउंड के आसपास जो ट्रैफिक जाम लगता है उससे कैसे मुक्ति पाया जाए। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा है, एसएसपी महोदय को प्रस्ताव किया है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि गाड़ियों को, जो खासकर विक्रम है, विक्रमों को हम लोग चाहते हैं कि वो घंटाघर के आसपास भीड़ भाड़ न लगाएं। जैसे मान लो जो आईएसबीटी से विक्रम आते हैं, हम चाहते हैं रेलवे स्टेशन से ही मुड़ जाए वो। प्रेम नगर से जो विक्रम आ रहे हैं प्रभात सिनेमा से ही मुड़ जा रहे हैं वो। उसी तरह हम चाहते हैं कि ये इस एरिया को भीड़ भाड़ से थोड़ा सा मुक्त रखा जाए।
और अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां मदीना मस्जिद नई बस्ती निवासी अनीस अहमद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आपको बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि रात में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गया था, जिस पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देखिए, ऐसा है, जसपुर में एक ये थाने से मेमो प्राप्त हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के मृत्यु की सूचना आई थी। तो उसमें फिलहाल अभी परिजनों ने कुछ आरोप लगाया है कि रात को व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गया था और उनका कुछ आरोप है कि संभवतः उसने उसकी हत्या की है। लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही इसका खुलासा होगा। तो अभी शव को कब्जे पे लेके हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसमें चीजें क्लियर होंगी। कल 3 बजे लेके थे बुला के, मैं परहेज कर रही थी और वो बाहर खड़े थे, आवाज दे रहे थे अनीस अनीस अनीस। इन्होंने मिस्टर सेट लेके पेन के और क्या क्या हमने गाड़ी की चाबी लेकर और गाड़ी निकाल के ले गई। आप इन्होंने जब ये उनको पूछाना आए ना इन्हें, तो इन्होंने 3-4 बार कही। मैंने पूछा मन की तुम्हें क्या कहना किन्ना मारा नो आकिल ना ऐसे कही। आकिल और एक लड़का और था उनके साथ, काला सा मोटा सा। हल्द्वानी में आगामी 30 नवंबर को एमबी इंटर कॉलेज परिसर में भव्य ईजा बैणी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लोग आज जिलाधिकारी वंदना सिंह सहित जिले के अधिकारियों ने लोगों को लॉन्च किया है। इस दौरान जिले की 713 करोड़ की 259 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री सहित जिले के सभी विधायक और मंत्री मौजूद रहेंगे। ईजा बैणी महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। की महिलाओं का प्रतिनिधित्व। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश हमारे जनपद को दिए थे कि राज्य स्तर पर महिलाओं के सम्मान में और महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जो योजनाएं चल रही हैं, महिलाओं का जो राज्य की आर्थिकी में, यहाँ के कल्चर में महत्व है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए एक हम महिलाओं को एक मंच प्रदान करने के लिए एक प्रोग्राम करें। तो इसमें हम लोगों ने इस तरह की तैयारियां करी हैं। ईजा बैणी महोत्सव के नाम से ये 30 नवंबर को आयोजित हो रहा है। हम थोड़ी देर भी देखते रहिएगा। भारत सरकार के उपक्रम हडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में वे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी राज्य के विकास में हडको की भागीदारी और भावी योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं राजधानी देहरादून में हडको के क्षेत्रीय कार्यालय में राज्य के विकास में हडको का योगदान अग्रसारित करने हेतु उन्होंने विभिन्न स्तर पर बैठकें की है। इसके साथ ही हडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ ने शासन स्तर पर मुख्य सचिव एस संधू और अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव पर्यटन सचिव कुर्वे तथा टीएचडीसी ऋषिकेश के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आर के विश्नोई से मुलाकात की। तो हडको एक बहुत प्रीमियम संस्था है जो बहुत ही यूनिकली प्लेस्ड है। हडको 3-4 तरीके से भारत सरकार के साथ मिलकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करती है। मेनली हडको एक एनबीएफसी है जो राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित परियोजनाओं को जो राज्य के डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेट करती हैं, जिनका जो आउटपुट है डायरेक्ट जनता के लिए किया जाता है, उनको वित्तीय पारिशन करती है। आपको जो है सर पुरस्कार भी जो है हमें मिला है। ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित नीरज देवभूमि चैरिटेबल शिक्षण संस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर 28 छात्रों को संस्थान के अध्यक्ष नीरज गोयल ने मदद दी है। छात्रों को सर्दी का मौसम देखते हुए स्वेटर और अन्य गर्म कपड़े वितरित किए गए हैं। इस दौरान छात्रों को समाजसेवी मयंक भाटिया और चैरी भाटिया के सहयोग से गर्म कपड़े वितरित किए गए। गर्म कपड़े पाकर छात्र खुश नजर आए।
तो वहीं उधम सिंह नगर जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित झनकैया पर गंगा स्नान के शुभ अवसर पर साप्ताहिक सुप्रसिद्ध मेले का आयोजन किया गया। वहीं इस बार गंगा स्नान का मेला 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा, जहां कार्तिक पूर्णिमा को हजारों की संख्या में यूपी, उत्तराखंड और नेपाल से श्रद्धालु खरीदारी और डुबकी लगाने आते हैं। वहीं झनकैया मेले में सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई समेत कई मुद्दों को लेकर अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, पुलिस क्षेत्राधिकारी बीर सिंह ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें संबंधित लोगों को कई दिशा निर्देश दिए गए। आगामी जो झनकैया मेला है ये 27 से 2 दिसंबर तक यहाँ पे लगेगा। तो उसी के दृष्टिगत आज पुलिस प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पे कमेटी के मेंबर हैं, मेला समिति के तथा जितने भी दुकानदार हैं और क्षेत्र के जो भी लोग हैं, उन सभी की यहाँ पे बैठक ली गई थी। तो उसमें उनसे जो भी हमसे रिक्वायरमेंट है, समस्याएं पूछी गई थी और फिर उन्हें झनकैया में जो 27 तारीख से 2 तारीख तक जो गंगा स्नान का पर्व मनाया जाता है, जिसमें पूरा मेला यहाँ पर हमारे क्षेत्र में काफ़ी समय से चला आ रहा है। इसमें पानी की जो नहर जा रही है, उसमें हमने एसडीओ को निर्देशित कर दिया कि यहाँ पानी छोड़ेंगे तो पानी की कोई समस्या पैदा नहीं होगी। और आज हमने यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने मीटिंग करी, जितने भी मेला में जिनकी दुकानें लगेंगी और मेला के जो अधिकारी है और जो कमेटी है, मेला कमेटी, उनसे भी हमने वार्ता की है। देहरादून के विकासनगर शहर में दिन दहाड़े हरियाणा के 2 युवकों ने जमीनी विवाद में 2 लोगों को गोली मार दी है। इस गोलीकांड में 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि पुलिस के आने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों की गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। देखिए, ये अभी जो प्रकरण संज्ञान में आया है, इसमें बघेल सिंह जी की इसमें मृत्यु हुई है और इसमें कत्ल लड़का जिसकी जब ये बदमाश या जो भी यहाँ पर व्यक्ति आए थे, 2 जो यहाँ पर भागे, वो स्कूटी छीन के ले गए, तो भी इंजर्ड है। अभी तक जो घटनाक्रम में बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रही कि जो कारण क्या था ये नहीं आ पा रहा। ये कुछ बताते हैं कि पहले कोई जमीन भी थी जो किसी अन्य के नाम पर है और इस पर परिवार में चली आ रही है। बहुत सारे कारण बताए गए, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं है और न ही इस हत्या का कोई अभी तक कोई ऐसा मोटिव डायरेक्टली पूछताछ से लोगों से पता चला है। ऐसा है जी, हम तो गांव में रहते हैं अपने आप जी। मेरी माँ और पापा बेड रेस्ट है, वो बेचारे बाहर नहीं आ पाए और मम्मी आई और उन्होंने कहा कि हमने ये जमीन ले रखी ऊपर की। तो मम्मी ने बोला कि भाई ये जमीन तो हमारी है, ये तुम कैसे ले ली। तो मम्मी को उन्होंने गोली दिखाई, मतलब बंदूक राइफल दिखाई उन्होंने और मम्मी ने कहा भाई मार लो, अगर तुम्हारी है तो मार लो। तो फिर वो चले गए नीचे। फिर मामा जी ने बोला कि भाई इनके बच्चों से बात कर लेना, जब वो गाँव से आ जाएंगे और उनके बच्चों से बात कर लेना। और मामा जी को उन्होंने गोली मार दी। किसको गोली मारी? बघेल सिंह को। जमीन किसकी है? ये तो हमारी है। तो कह रहे थे हमारी है, हम ले रहे नदी जैसी। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और ओबीसी को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि हैदराबाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.